रोज की तरह उस रात भी राइस्टार अपने घर की छत पर लेटा हुआ था। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे किसी शादी की बारात गुजर रही हो। जिज्ञासा में वह उठकर छत से नीचे झांकता है तो देखता है कि एक बिना सिर वाला दूल्हा अपनी बारात लेकर सड़क पर बढ़ रहा है। राइस्टार का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह धीरे से जाकर अपने बिस्तर पर लेट तो गया, लेकिन नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। पूरी रात दिमाग में सवालों का तूफान चलता रहा। सुबह होते ही पूरे गाँव में चीख पुकार मच गई। सड़क किनारे गाँव के कई लोगों की लाशें बिखरी पड़ी थीं। किसी का हाथ कटा हुआ, किसी का सिर गायब और किसी का पूरा शरीर चिथड़े चिथड़े में पड़ा था। गांव वाले घबराकर एक तांत्रिक बाबा को बुलाते हैं और सारी घटना बताते हैं। बाबा रात को उसी रास्ते पर डेरा डाल देते हैं। जैसे ही रात होती है वही बारात फिर से निकल पड़ती है। तांत्रिक बाबा अपने तंत्र मंत्र से उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूल्हा ठहाका लगाकर हंसता है, बाबा के चारों ओर घूमता है और जोर से दहाड़ मारता है। उसी क्षण बाबा का शरीर कांपने लगता है और उनकी आत्मा शरीर से अलग हो जाती है। बाबा वहीं ढेर हो जाते हैं। दूल्हा बारात को आगे ले जाता है और गांव में दहशत और गहरी हो जाती है। राइस्टार ने मन ही मन सोचा, कब तक यह खून खराबा चलता रहेगा? अब मुझे ही कुछ करना होगा। अगली रात वह दूल्हे के सामने नहीं आता, बल्कि उसका पीछा करता है। बारात एक पुरानी हवेली के सामने रुकती है। अचानक दूल्हा रोने लगता है। राइस्टार पास जाकर पूछता है, तुम क्यों रो रहे हो? दूल्हे की आत्मा ने जवाब दिया, मेरा नाम ज्ञान भाई है। मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता था। उसका नाम पायल था। वह भी मुझे अपना जीवन साथी मानती थी। हमारी शादी होने वाली थी, लेकिन पायल से एक और लड़का प्यार करता था, साबिर बॉस। वह हमारी शादी नहीं चाहता था। वह गुंडों के साथ आया और मेरी पूरी बारात का कत्लेआम कर दिया। उसने मेरा सिर काटकर मुझे जिंदा ही जला दिया और पायल को अपने साथ ले गया। तभी से मेरी आत्मा इस दुनिया में भटक रही है। मुझे तभी मुक्ति मिलेगी जब पायल और मेरी शादी पूरी होगी। राइस्टार यह सुनकर गहरी सोच में पड़ गया। उसकी आंखें भी नम हो गईं। उसने ठान लिया, ज्ञान भाई को शांति दिलाना ही मेरा फर्ज है। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पायल को ढूंढकर इन्हें मिलाऊंगा। राइस्टार निकल जाता है पायल को ढूंढने के लिए। कई दिन रात ढूंढने के बाद एक दिन राइस्टार को पता चल जाता है कि पायल कहाँ है। साबिर बॉस उसे मुंबई शहर ले गया था। वहीं पर उसकी एक बड़ी सी फैक्ट्री थी। फैक्ट्री के पास में ही था साबिर बॉस का घर, जहाँ पर साबिर बॉस और पायल रहती थी। पायल शरीर से तो जिंदा थी, लेकिन अंदर से पूरी तरह मर चुकी थी। उसने वहाँ से कई बार भागने की कोशिश की, लेकिन साबिर बॉस की गुंडों ने हर बार उसे पकड़ लिया और पायल ने अपनी कई बार जान देने की कोशिश की, लेकिन वह उसमें भी नाकामयाब रही। राइस्टार साबिर बॉस की फैक्ट्री के पास में आ गया और सोचने लगा कि मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि मैं पायल के कुछ दिनों तक आसपास रह सकूं और मौका मिलते ही उसे यहाँ से ले जा सकूं।